पंचगव्य का आधारित औषधियाँ प्रमेह बोलते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज़ को प्रमेह बताया गया। इसमें कफ दोष का रोल है, पित्त दोष का रोल है या वात दोष का रोल है, उसके हिसाब से आयुर्वेद के वैद्य अपना मेडिसिन्स का सिलेक्शन करेगा। अगर सिर्फ मुझे बोलना है कि गोमूत्र का क्या रोल है प्रमेह में, तो मैं बोलूँगा 100% इसका रोल है। अनुपान सहपान के रूप में भी है, मुख्य औषध के रूप में भी हम गोमूत्र को दे सकते हैं। मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ता है? ब्लड ग्लूकोज दो वजह से बढ़ता है। एक, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन जो पैनक्रियास में होना चाहिए, अगर वो कम हो गया, बीटा सेल्स वहाँ पे डैमेज हो गया कोई कारण से, तो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आजकल के ज़माने में हम लोग जो जंक फूड खा रहे हैं, मैदा के चीज़ें खा रहे हैं, या बहुत सारा फ्राइड फूड खा रहे हैं, बहुत सारे पनीर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, उसके वजह से भी स्लगिशनेस आ सकता है या पैनक्रियास अपना काम नहीं कर सकता है। तो कफ का बीमारी अगर है तो कफज प्रमेह बोलते हैं इसको, तो आपको तुरंत ज़्यादा दूध और दही से बचना चाहिए। और आपको दही से बना हुआ, जैसे दूध से बना हुआ जैसे खोवा, ऐसे स्वीट्स तो बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आने देना चाहिए। और आपको कफज प्रमेह में आपको क्या करना है, तो आपको व्यायाम करना है। सुबह जल्दी उठना है और व्यायाम, ये दो अगर आपने ठीक कर दिया, स्लीप वेकिंग साइकिल और एक्सरसाइज अगर आपने ठीक कर दिया, तो आपका 50% कफज प्रमेह गया समझो, ठीक हो जाएगा। दूसरा, मेडिसिन्स के बारे में जब आएंगे तो आयुर्वेद में ऐसा टॉप मेडिसिन्स है। चंद्रप्रभावटी या गोमूत्र हरितकी, दशमूल हरितकी, ऐसे दवाइयाँ हैं। मान लीजिए अगर मैं गोमूत्र हरितकी में के बारे में बताऊंगा, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। व्हेन आपको जब आप ट्रीट करते हैं या चिकित्सा करते हैं, तो आपको सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन का पोरोसिटी अच्छा रहना चाहिए, और बीटा सेल्स अच्छी तरह से फंक्शन करना चाहिए। तो फंक्शन बढ़ाने के लिए रिजुवेनेटिव सब्सटेंसेस आपको चाहिए। इसको आयुर्वेद में रसायन बताया गया है, रसायन औषध या रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा में ये जो हरितकी का जो रोल है, प्लांट मटेरियल्स या हर्बल मटेरियल में सबसे टॉप अगर हरितकी बताया गया है। हरितकी एक अगर दवा है तो हज़ारों बीमारियां ठीक कर सकते हैं। वैसे ही गोमूत्र है। गोमूत्र एक अच्छा अगर सोर्स, देसी गोमूत्र अगर वैद्य को मिल गया तो वो 1000 डिजीज़ को ठीक कर सकता है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हो गया उसका किंग ऑफ मेडिसिन्स, गोमूत्र हरितकी बन गया। तो इसमें आपको स्रोतोशोधक इफ़ेक्ट है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, इसको भी वो छेदन करेगा, लेखन करेगा, मतलब उसको जो है रोड को क्लियर करते जाएगा। गोमूत्र ऐसा दवा है। गोमूत्र में जो तीक्ष्णता है वो कोई भी चीज़ को भेदन कर देगा। वो स्टोन को भी भेदन कर सकता है। सेल्स के अंदर जो रेसिस्टेंस है या सेल्स के अंदर ग्लूकोज को रोकने का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी भेदन करेगा, छेदन करेगा, लेखन करेगा। तो जब गोमूत्र हरितकी का मात्रा हमने उसको 4 गुलियाँ सुबह, दोपहर को, शाम को ऐसा देते हैं, ऐसे तुरंत तो आपको प्रमेह में ग्लूकोज लेवल्स में आपका फॉल नहीं हो सकता है। धीरे धीरे आप कोशिश करते जाएंगे कि आहार में और विहार में और औषधि के रूप में अगर आप देखेंगे तो गोमूत्र हरितकी को गोमूत्र के साथ भी ले सकते हैं। कितना लेना है? अगर आप प्योर गोमूत्र आपको मिलेगा तो
20 ml तक ले सकते हैं। अगर अर्क के रूप में आप ले रहे हैं तो 10 ml, वो भी आप सुबह शाम लेना है। और उसके साथ साथ आपको गौमूत्र हरित की 4-4 गोलियाँ आप ले सकते हैं। हर गौशाला में आजकल गौमूत्र हरित की और गौमूत्र अर्क बनने लगा है, तो वैद्यों को भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका भी रोल है गौरक्षा में। जितना औषध उपयोग अगर बढ़ेगा तो गौमाता बचेगा और आगे के पीढ़ियों के लिए देसी गाय बचेगा। इसके लिए वैद्यों को भी तत्पर रहना है कि रेडी रहना है। अपने पेशेंट्स को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग गौमूत्र है ये स्मेल आएगा या बदबू आएगा ऐसा बोलेंगे, तो आपको उसके साथ थोड़ा शहद मिला के दे सकते हैं या आप उसमें पानी मिला के दे सकते हैं। उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। 1-2 बार उन्होंने ले लिया, रिजल्ट्स देख लिया, तो ऑटोमेटिकली वही दोबारा आके पूछेगा, डॉक्टर साहब वही दवा दे दो मुझे। पहले जो स्लगिशनेस था या क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज़ करने में इंटरेस्ट कम था, मेंटल एक्टिविटी कम था, मेंटल एक्टिविटी कम था, सोच बहुत धीरे से होता था, एक्टिव नहीं रहता था, दिन भर एनर्जी नहीं है, ऐसा स्टेमिना नहीं है ऐसा लगता था। ऐसे रसायन औषधि लेने से और ऐसे अनुपान के साथ लेने से आपका पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत बढ़ेगा। आप बहुत बड़े बड़े दवाइयाँ जैसे आसन है, वसंत कुसुमाकर है, चंद्रप्रभा है, ऐसे चीज़ों देते होंगे, पर उसके साथ डोंट इग्नोर। आप ये मत भूलिए कि सिंपल मेडिसिन जैसे गौमूत्र हरित की गौमूत्र को आप अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि बहुत बड़ा BMW भी कार हो सकता है, पर उसके अगर पहिया में, टायर में हवा नहीं है तो वो आगे नहीं चल सकता। ऐसे ही आपके चिकित्सा में बहुत मूल्यवान स्वर्ण, रजत जैसे दवाइयाँ रह सकता है, पर अगर वो गौमूत्र नहीं है, गौमूत्र हरित की जैसे चीज़ नहीं है, गौमूत्र अर्क जैसे अनुपान नहीं है, तो उसका जो काम करने का जो ढंग है, स्पीड है, रिजल्ट्स है, वो आपको जितना आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे जो मैंने जो बताया है इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से सोचिए। ये जो मैंने जो बताया है आम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और गौशाले वाले को भी मैंने एक रिक्वेस्ट है कि गौमूत्र हरित की कैसे निर्माण करना, उसको टैबलेट फॉर्म में कैसे लेके आना, और उसको जो मार्केटिंग है वैद्यों तक पहुंचना आपका काम है। जैसे जैसे वैद्य उसका प्रभाव देखेगा, पेशेंट्स को देगा, तो फिर धीरे धीरे आपका जो डिमांड है ये जो प्रोडक्ट के लिए बहुत बढ़ेगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट समझिए कि वैद्यों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गौमूत्र अर्क, या आपके नज़दीक पे कोई गौशाला है तो आप फ्रेश गौमूत्र को लेके अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। गौमूत्र हरित की आप डिस्पेंस कर सकते हैं। इससे जो है बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत आसानी से पेशेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है और उसको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और इतने सारे एलोपैथिक मेडिसिन्स उसको लेने का ज़रूरत भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा है क्या कि आप एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत सारा ले रहे हैं और आयुर्वेद में ये गौमूत्र हरित की लेने से लिए डर लें, ऐसा कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। ये इंटीग्रेटेड वे में आप ले सकते हैं। ये अपना काम करेगा, एलोपैथिक मेडिसिन अपना काम करेगा। थोड़ा गैप रखिए, आधा 1 घंटा का गैप रखिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपके वजन घटेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज होगा, तो धीरे धीरे आप अपना एलोपैथिक मेडिसिन का डोसेज भी कम कर सकते हैं। ये मेरा इस विषय के बारे में इतना ही जानकारी है। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने ईमेल में लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको अगले वीडियोस में एड्रेस करने का कोशिश करें।